हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि अरोरा। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग का एक और एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक नॉन प्रिम्प्टिव मोड और एक प्रिम्प्टिव मोड। एज द प्रिम्प्टिव मोड सजेस्ट कि आप सीपीयू को प्रिम्प्ट कर लेंगे इन बिटवीन, और नॉन प्रिम्प्टिव में अगर सीपीयू एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को तो यू कैन नॉट प्रिम्प्ट दैट। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन फास्टर चाहिए होता है उनको हायर प्रायोरिटी एग्जीक्यूट करके या हायर प्रायोरिटी देके उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट इसकी मेजर डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि जो प्रोसेसेस स्लो है या जो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी लो है उस केसेस में वो प्रोसेसेस वेट ही करती रहती हैं और दैट गोज टू अ प्रॉब्लम ऑफ स्टार्वेशन। इस टाइम पे हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बता रही हूँ जिसमें हमारे पास डिफरेंट अराइवल टाइम है और ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। प्रायोरिटी के अंदर नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसमें प्रायोरिटी विद प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होगी। अब हमारे पास देखिए इसके अंदर 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5। इनका अराइवल टाइम हमें दे रखा है, बर्स्ट टाइम दे रखा है और प्रायोरिटी दे रखी है। और इस क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा, ये गेट का ही एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होएगा कि प्रायोरिटी कौन सी एज्यूम करनी है। जैसे इसके अंदर एज्यूम करनी है कि जितना हायर नंबर है उसकी प्रायोरिटी हाई है। और यहाँ पर देखिए आप एक टाई भी हो रहा है, एक प्रोसेसेस दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे भी आ रही है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट करी, हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई प्रोसेसेस जब भी आएंगी तो उससे सबसे पहले आप देखोगे अराइवल टाइम, क्योंकि वो अराइव जब होंगी तभी तो उसको सीपीयू शेड्यूल होगा। तो P1 प्रोसेस सबसे पहले अराइव हो रही है तो हमने P1 प्रोसेस को लगा दिया। अब P1 प्रोसेस एज ये प्रोसेसेस जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, आप एक बार एलोकेट करने के बाद सीपीयू को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, तो P1 प्रोसेस को पूरा आपको चलाना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 4 एज द बर्स्ट टाइम इज 4। बट जब तक ये 4 टाइम तक चल रहा था, कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे पास सिस्टम में अराइव हो गई हैं, दैट इज P2, P3, P4 एंड P5। दैट मीन्स ऑल द प्रोसेसेस हैव ऑलरेडी अराइव्ड। इन केसेस में अब हमारे पास अराइवल टाइम का कोई रोल नहीं है क्योंकि प्रोसेस सारी अराइव हो गई है। अब हम आ जाते हैं प्रायोरिटी पे। अब प्रायोरिटी के अंदर देखें तो प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर हमने बोला था जो हायर प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन मिलेगा। फर्स्ट P1 प्रोसेस तो पूरी चल चुकी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी देखिए हायर में कौन है, P4 एंड P5। अब P4 और P5 में क्या है, फिर से टाई है, तो कौन सी चलाएं, तो जो पहले आई है उस प्रोसेस को पहले सीपीयू दे दिया जाता है। तो P4 को पहले चलाएंगे, उसका बर्स्ट टाइम है 5, तो 4 to 9 P4 चल गई। नेक्स्ट P5 आएगी, P5 का बर्स्ट टाइम है 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है P3 की, P3 का बर्स्ट टाइम है 1 एंड फिर उसके बाद P2 का बर्स्ट टाइम है 3, तो 12 to 15 P2। तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का निकालने के बाद। तो गैंग चार्ट बनाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास काम आ जाता है कि हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालें। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, P1, P2, P3, P4, P5 हमने सारी प्रोसेसेस लगा दी। अब प्रोसेसेस लगाने के बाद हम कंप्लीशन टाइम हम लिख लेते हैं सेफ्टी अपने इसके लिए मतलब आसानी के लिए कि जिससे हमें पता चल जाए। तो P1 का देखिए कंप्लीशन टाइम 4 है। P2 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम देखिए यहाँ पर P2 प्रोसेस लास्ट में खत्म हो रही है 15। P3 का प्रोसेस टाइम देखिए हमारे पास P3 का है 12, P4 का देखिए दैट इज 9 एंड P5 का दैट इज 11। टर्न अराउंड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा निकल के आ गया टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में हमारे पास आ गया 4 - 0, 15 - 1, 12 - 2, 9 - 3 and 11 - 4, that is all the arrival time is subtracted from the completion time। तो ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। जब हमें वेटिंग टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आया है उसमें से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। तो देखिए P1 का जो बर्स्ट टाइम था वो क्या था, P1 का बर्स्ट टाइम था 4 और उसका टर्न अराउंड टाइम भी था 4, तो 4 - 4 इज 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 14 निकल के आया है और हमारे पास इसका बर्स्ट टाइम था 3, तो 14 - 3 इज 11। सिमिलरली P3 का 10 - 1, P4 का 6 - 5, 7 - 2 एंड 5। तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम्स भी आ गया और हमारे पास वेटिंग टाइम भी आ गया। अब क्वेश्चन में समटाइम्स किसी सिंगल प्रोसेसेस का भी टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम पूछ लेते हैं, या
टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लेते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें जितनी भी प्रोसेसेस हैं सब ले लीजिए आप, 4 + 14 + 10 + 6 + 7, ये सारा टाइम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज 8.2 यूनिट। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने को आएगा तो 0 + 11 + 9 + 1 + 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज 26 डिवाइड बाय 5 दैट इज 5.2 यूनिट। तो आज के हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसके अंदर आपको प्रिमिटिव के साथ दिखाएंगे कि जब हम प्रिम्प्ट कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। थैंक यू।